Hello everyone, welcome back again to online education. I am Anuj Dagat and students previous वीडियो में आप लोग ने देखा रहेगा कि टैली में किस तरह से कंपनी क्रिएट होती है। आज मैं आप लोग को टैली में और एक नया टॉपिक सिखाने वाला हूं, जो ये टॉपिक आप लोग सब लोग को बहुत अच्छे से आता भी रहेगा, लेकिन बहुत जन को प्रॉपर ये डिटेल में नॉलेज ही नहीं है ये टॉपिक के बारे में। बिकॉज अगर आज का जो टॉपिक आपको नहीं आता तो आप टैली में एंट्रीज में बहुत स्टक हो सकते हो, अटक सकते हो। आज का जो मैं आपको टॉपिक सिखाने वाला हूं टैली में, दैट इज जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आज जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स मैं आपको सिखा रहा हूं पूरा थियरी, जो आपको अच्छे से ध्यान देना है, बिकॉज इसमें मैं आपको हर एक चीज का नॉलेज दूंगा। छोटे से छोटे गुड्स में कितना परसेंट जीएसटी लगता है, किस तरह से जीएसटी डिफरेंट रेट में बाइफिकेशंस होता है, वो पूरे आज के वीडियो में आपको देखने मिलेगा। किस तरह से रिटर्न फाइलिंग्स होती है, वो पूरा डिटेल में नॉलेज आज के वीडियो में आपको देने वाला हूं। ये पूरा जीएसटी का नॉलेज आपको अगर डिटेल में लेना है तो आपको ये वीडियो को पूरे एंड तक देखना जरूरी है। मैं क्यों बार बार हर एक वीडियो में आपको स्टूडेंट्स बोलता हूं कि वीडियो को एंड तक देखो, बिकॉज आप एंड तक नहीं देखोगे स्टूडेंट्स तो आपको नॉलेज नहीं मिलेगा। आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा तो आपको पूरा नॉलेज मिलेगा। ये वीडियो पूरे एंड तक देखना एंड चलो स्टार्ट करते हैं जीएसटी का थियरी। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, जैसे जीएसटी हमने सुना तो जीएसटी का जो फुल फॉर्म है इट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसके नाम से आप समझ सकते हो कि ये जो टैक्स है ये गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है। इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स विच हैज रिप्लेस मेनी इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया। The act came into effect on 1st July 2017. GST is an indirect tax जो बहुत सारे indirect taxes को replace करके इंडिया में आया हुआ है, और ये जो फर्स्ट आया था it was on 1st July 2017 में आया था। In simple words, goods and service tax is an indirect tax levied on supply of goods and services. ये goods and services के ऊपर applicable है GST जो है। This law has replaced many indirect taxes laws that previously existed in India. इंडिया में जो पहले के बहुत सारे अलग अलग जो टैक्सेशन सिस्टम थे, जो बहुत सारे टैक्स थे, वो सारे टैक्सेस को रिप्लेस कर एक टैक्स ने रिप्लेस कर दिया, दैट इज कॉल्ड जीएसटी। जीएसटी इज वन इंडायरेक्ट टैक्स फॉर द एंटायर कंट्री, दैट इज वी कैन से वन नेशन वन कंट्री वन टैक्स। नाउ डिटेल्स ऑफ जीएसटी। सबसे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड। डेस्टिनेशन बेस्ड मतलब क्या होता है, तो उसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कंसीडर गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन महाराष्ट्र एंड आर सोल्ड टू फाइनल कंज्यूमर इन कर्नाटका। अगर आप महाराष्ट्र में कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करते हो और कर्नाटका में सेल करते हो, सिंस गुड्स एंड सर्विस टैक्स डिवाइड एट अ पॉइंट ऑफ कंजम्पशन, therefore the entire tax revenue will go to Karnataka and not to Maharashtra. So ये केस में जो पूरा टैक्स है वो कर्नाटका को जाएगा, महाराष्ट्र को नहीं। So it is known as destination based system. एडवांटेज ऑफ जीएसटी। नाउ जीएसटी आने से हमें क्या क्या एडवांटेजेस हुए, उसके क्या क्या एडवांटेजेस है। जीएसटी हैज मेनली रिमूव द कास्केडिंग इफेक्ट ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जीएसटी का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि उसने जो अलग अलग टैक्सेशन सिस्टम थे, कास्केडिंग सिस्टम से, उसको निकाल दिया। रिमूवल ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट हैज इंपैक्टेड कॉस्ट ऑफ गुड्स। इससे गुड्स के जो कॉस्टिंग है वो काफ़ी कम हो गई, गुड्स ऑफ कॉस्टिंग जो है वो काफ़ी सारे कम हो चुके हैं। सिंस जीएसटी रिजाइम एलिमेंट्स द टैक्स ऑन टैक्स, द कॉस्ट ऑफ गुड डिक्रीजेस। इससे मल्टीपल टैक्सेशन सिस्टम जो है वो निकल गया, तो उसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है वो कम हो गया। जीएसटी इज ऑल्सो मेनली टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन। जीएसटी जो है वो बहुत ही टेक्निकोलॉजी ड्रिवन है। ऑल एक्टिविटीज लाइक रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग, एप्लीकेशन ऑफ रिफंड, रिस्पॉन्स ऑफ नोटिस नीड्स टू बी डन ऑनलाइन ऑन जीएसटी पोर्टल। दिस एक्सीलरेट्स द प्रोसेस। जीएसटी हैज रिप्लेस द फॉलोइंग टैक्सेस। नाउ जीएसटी ने किस किस टैक्स को रिप्लेस किया हुआ है। जीएसटी ने जो रिप्लेस किया है उसको है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स, सेस, वैल्यू एडेड टैक्स दैट इज वैट, सीएसटी दैट इज सेंट्रल सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरीज वगैरह जो है वो, ऐसे और भी अलग अलग काफ़ी सारे टैक्सेस को जो है रिप्लेस किया हुआ है जीएसटी ने। नाउ जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। सबसे पहले एवरी बिजनेस कैरिंग आउट ए टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन हुज टर्नओवर एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 40 लाख। जीएसटी का जो लिमिट है वो 40 लाख रुपीस का है। नॉर्थ ईस्टर्न और हिल स्टेट्स का लिमिट 20 लाख रुपीस का है। अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। आप जो जीएसटी में करते हो रजिस्ट्रेशन, इसको हम लोग बोलते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन। बिजनेस कैन बी रजिस्टर्ड फॉर जीएसटी एंड ऑब्टेन जीएसटी नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका कोई चार्जेस आपको पे नहीं करना है। लेकिन an offender not paying tax or making short payment genuine errors has to pay a penalty of 10% of the tax amount due to subject to minimum of ₹10,000। अगर आपने कुछ जीएसटी में ऑफेंड किया है तो आपको 10% का पेनल्टी या तो मिनिमम ₹10,000 भरना पड़ेगा। अगर जेन्युइन एरर्स है तो
द पेनल्टी विल बी 100% द टैक्स अमाउंट ड्यू व्हेन द ऑफेंडर डेलिबरेटली एविडेड द पेइंग टैक्सेस। अगर आपने जानबूझ के किया है तो आपको 100% पेनल्टी भरना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट है जीएसटीआई नंबर। जीएसटीआई नंबर क्या होता है? ऑल बिजनेस दैट सक्सेसफुली रजिस्टर अंडर जीएसटी आर असाइंड ए यूनिक गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑल्सो नोन एज जीएसटीआईएन। अगर आप जीएसटी में रजिस्टर करते हो तो गवर्नमेंट आपको एक यूनिक आईडी नंबर देगी, दैट इज हम लोग उसको बोलते हैं जीएसटीआई नंबर। एग्जाम्पल, नाउ जीएसटी नंबर कैसा होता है? सो इट्स ए 15 डिजिट का नंबर। जीएसटी नंबर जो है 15 डिजिट का होता है, जिसमें पहला 2 डिजिट होता है स्टेट कोड। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग महाराष्ट्र में, सो महाराष्ट्र का जो स्टेट कोड है वो 27 होगा, फॉलोड बाय पैन कार्ड नंबर। सो आपका जो 10 डिजिट का पैन कार्ड नंबर होता है, 5 अल्फाबेट 4 डिजिट एक अल्फाबेट, सो वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। एंटिटी नंबर ऑफ सेम पेन होल्डर इन ए स्टेट, आपका कौन सा एंटिटी नंबर है तो आपका सपोज यहाँ पे 1 आया। अल्फाबेट जेड इज बाय डिफॉल्ट, वो एक ब्लैंक डिजिट है, तो 14 डिजिट जो है ऑलवेज जेड होता है। एंड लास्ट का जो डिजिट जो है वो रैंडम होता है, चेकसम डिजिट, जो कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी न्यूमरिक, इट कैन बी अल्फा। सो इससे आपका जीएसटी नंबर बनता है। रेट ऑफ जीएसटी। नाउ जीएसटी में कौन कौन से टाइप के रेट्स होते हैं? द जीएसटी रेट इन इंडिया आर फॉर वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज आर 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। सेस इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन सम गुड्स। कुछ गुड्स के ऊपर सेस भी एप्लीकेबल होता है, जो टैक्स ऑन टैक्स होता है। सेस इज बेसिकली एक परसेंटेज होता है जो टैक्स के ऊपर आपको पे करना पड़ता है। जीएसटी रेट्स फॉर कंपोजिशन स्कीम आर 1%, 2%, 5%। कंपोजिशन करके एक स्कीम होता है जिसके जीएसटी के रेट्स अलग होते हैं, तो उसका जो रेट है वो है 1%, 2% एंड 5%। स्पेशल जीएसटी 3% और गोल्ड, स्पेशल स्टोन्स एंड पेबल्स के ऊपर जो है वो 3% जीएसटी होता है। HSN कोड। HSN कोड क्या होता है? HSN इज नोन एज हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ nomenclature which was developed by the World Customs Organization WCO with the vision of classifying goods all over the world in a systematic manner। HSN कोड बेसिकली हर एक गुड्स को एक कैटेगरी में डिफाइन करने के लिए यूज होता है, तो हर एक प्रोडक्ट का एक HSN कोड होता है, और ये HSN कोड से ही हमको पता चलता है कि कौन से प्रोडक्ट के ऊपर कितना टका जीएसटी आपको चार्ज होगा। HSN contains 6 digit uniform code that classified 5,000 plus products and which is accepted worldwide। This type of classification is used to taxation purpose in identifying the rate of tax applicable to a product in a country। This code is also used to determine the quantum of item traded or imported all through the nation। इससे हम पता लगा सकते हैं कि इसको कौन से क्लासिफिकेशन में डालना है, कौन से जीएसटी रेट में डालना है, कौन से टैक्सेशन में डालना है, कितना इंपोर्ट हो रहा है, वो सभी डिटेल्स इसके अंदर आती है। If a company has a turnover up to 1.5 crore in a preceding financial year, then they need not to mention HSN code while supplying goods on invoices। If a company has a turnover more than 1.5 crore but up to 5 crore, then they need to mention the 2-digit HSN code, and if turnover crosses 5, then they shall mention 4-digit of HSN code in invoice। ये इसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। मॉडल ऑफ जीएसटी। India adopted a dual GST model, meaning the taxation is administered by both union and state government। ये दोनों गवर्नमेंट मिलकर करती है। Transaction made within a single state are levied with central, that is CGST by central government, and state GST, SGST, that will be by state government। Now type of GST। next part type of GST है। So GST में पहला टाइप होता है CGST, that is हम लोग उसको बोलते हैं सेंट्रल GST। CGST is charged on the movement of goods and services of standard commodities and services which can be amended time to time by a separate body। The revenue collected under CGST is for central government। CGST का जो पार्ट होता है, इसका जो रेवेन्यू होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में जाता है। वैसे ही दूसरा जीएसटी है जो है SGST, स्टेट जीएसटी, दैट इज SGST भी अगेन गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर चार्ज होता है बाय अ सेपरेट बॉडी। इसका जो रेवेन्यू वो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। IGST, दैट इज इंटीग्रेट जीएसटी, इसमें भी जीएसटी चार्ज होता है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। इसमें लेकिन एग्जांपल अगर सपोज इफ अ गुड्स आर मूव फ्रॉम महाराष्ट्र टू गुजरात, IGST इज लेविड ऑन सच गुड्स, एंड इसका जो रेवेन्यू होता है वो रेवेन्यू आउट ऑफ IGST शेयर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर द टैक्सेस रेट्स फिक्स बाय द अथॉरिटीज। इसका जो रेट गुड्स अमाउंट होता है वो दोनों गवर्नमेंट के पार्ट में शेयर होता है, जो रेट उन्हें डिसाइड किया होता है, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट एक UTGST होता है, दैट इज कॉल्ड यूनियन टेरिटरी GST। We have already discussed about CGST, IGST, SGST। As you know, in India, dual GST is implemented। CGST, SGST against intra-state supply, that is within the state of goods and services, and IGST for interstate supply। मतलब अगर आप within a state purchase सेल करोगे, ट्रांजेक्शन करोगे, तो आपको C और SGST भरना पड़ेगा। अगर आप स्टेट के बाहर ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको IGST भरना पड़ेगा।
GST under supply of goods and services takes place in union territories like Andaman, Nicobar, Chandigarh, दादरा नागर हवेली, दमन दीव, दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी। अगर आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको वहाँ पे UGST भरना पड़ेगा, दैट इज आपको UTGST चार्ज होगा। UTGST यू कैन से लाइक SGST का रिप्लेसमेंट है। टाइप ऑफ पार्टी अकॉर्डिंग टू GST रजिस्ट्रेशन। नाउ GST रजिस्ट्रेशन में कौन कौन सी पार्टीज होती है? सबसे पहले होता है रेगुलर डीलर। रेगुलर डीलर मतलब रजिस्टर्ड डीलर जिसने बाकायदा गवर्नमेंट के पास से GST में रजिस्टर किया हुआ है, जिसके पास 15 डिजिट का GST नंबर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर डीलर। एक होता है URD, दैट इज कॉल्ड अनरजिस्टर्ड डीलर, जिसका टर्नओवर जो है 40 लाख से कम होता है, जो GST के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर नहीं आता है, जिसने गवर्नमेंट के पास GST चार्ज नहीं किया है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनरजिस्टर्ड डीलर। कंपोजिशन स्कीम, जिसने कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर किया हुआ है GST में, सो वो लोग कंपोजिशन स्कीम में होते हैं। और एक कंज्यूमर होता है। नाउ कंपोजिशन स्कीम क्या होता है? कंपोजिशन स्कीम इज एन ऑप्शन अवेलेबल टू ए रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हु नीड्स टू इन्फॉर्म द टैक्स अथॉरिटीज ऑफ हिज इंटेंशन टू बी रजिस्टर्ड अंडर द स्कीम। In case the registered taxpayer fails to comply with the same, he would be treated as a normal taxpayer and administered accordingly. Such option need to be for all the business of taxpayer, that is both for goods and as well as services. Turnover of rates of GST tax under composition scheme. A registered taxpayer whose aggregate turnover does not exceed 1.5 crore in the preceding financial year. मतलब अगर आपको कंपोजिशन स्कीम में जाना है तो आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि आपको GST के नॉर्मल GST में नहीं जाना है, आपको कंपोजिशन में जाना है। कंपोजिशन में जाने के लिए आपको कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर करना है, लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया है कि आपका टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा और 1.5 करोड़ से कम होना चाहिए। नाउ कंपोजिशन स्कीम में क्या होता है कि आपको GST कलेक्ट नहीं करना है कंज्यूमर के पास से, या आपके जो पार्टीज है जिसको आप सेल्स करते हो उनके पास से आपको GST कलेक्ट नहीं करना है। आपको आपके टर्नओवर का एक पर्टिकुलर जो रेट ऑफ GST आपके प्रोडक्ट पे सेट होगा, दैट इज 1, 2 और 5%, वो आपको गवर्नमेंट को पे करना है। आपको सेट ऑफ वगैरह नहीं मिलेगा, आपको कोई सेट ऑफ क्लेम नहीं मिलेगा। नाउ सेट ऑफ क्या होता है? सेट ऑफ इन GST, ITC इज अवेलेबल टू यू व्हेन यू आर कवर्ड अंडर द GST Act। अगर आप GST में रजिस्टर करोगे तो आपको ITC मिलेगा, दैट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। Which means if you are manufacturer, supplier, agent, e-commerce operator, aggregator, or any other person registered under GST, you are eligible to claim input credit for tax paid by you on your purchases. आपने जो परचेज किया है उसके ऊपर आप GST का रिफंड क्लेम कर सकते हो। सो आप उसमें रिफंड क्लेम कर सकते हो। नाउ इसका रिफंड कैसे होता है? उसके लिए आपको यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट है, दैट इज IGST, CGST, SGST। टेक इनपुट क्रेडिट ऑफ IGST इफ रिमेनिंग देन CGST एंड इफ रिमेनिंग देन SGST। मींस IGST का सेट ऑफ आपको IGST के सामने मिलेगा, अगर बच जाता है तो आप CGST के सामने ले सकते हो, अगर बच जाता है तो S के सामने ले सकते हो। लेकिन CGST का सेट ऑफ C के सामने मिलेगा, बच गया तो I, इसमें S नहीं आएगा। S का सेट ऑफ जो है वो S के सामने मिलेगा, बच गया तो I के सामने, इसमें C नहीं आएगा। ये डायग्राम से आप देख सकते हो इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे मिलता है। CGST विल बी हैव टू फर्स्ट पे टू CGST, सेकंड टू IGST, नॉट अलाउड फॉर SGST। SGST में फर्स्ट यू टू पे फॉर SGST, सेकंड पे टू IGST, नॉट अलाउड फॉर CGST। IGST में फर्स्ट पे टू IGST, सेकंड पे टू CGST एंड थर्ड पे टू SGST। ये था सेट ऑफ के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर अप करेंगे GST रिटर्न्स के बारे में कि GST रिटर्न्स क्या होता है। सबसे पहले अ रिटर्न इज अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ इनकम विच अ टैक्स पेयर इज रिक्वायर्ड टू फाइल विद द टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। दिस इज यूज्ड बाय टैक्स अथॉरिटीज टू कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी। GST रिटर्न एक डॉक्यूमेंट है जहां पर आपको ये बताना है कि आपने टोटल कितना GST कलेक्ट किया, कितना आपने भरा, दोनों में क्या डिफरेंस आया, और उसका आपने डिफरेंस का जो पेमेंट है आपको पे करना, और उसका आपको रिटर्न फाइल करना पड़ता है। सो दैट इज कॉल्ड GST रिटर्न। अंडर GST रजिस्टर्ड डीलर हैज टू फाइल GST रिटर्न दैट इंक्लूड। GST के अंदर आपको कंपलसरी GST रिटर्न भरना पड़ता है, जिसमें आपके परचेजेस आ जाते हैं, सेल्स आ जाते हैं, आउटपुट GST आता है जो सेल्स पे लगता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट आता है जो आपने GST और परचेज के ऊपर आपने भरा है जिसका आपको क्लेम चाहिए। टू फाइल GST रिटर्न GST कंप्लाइंट सेल्स एंड परचेज इनवॉइसेज आर रिक्वायर्ड। अगर आपको GST रिटर्न भरना है तो आपके GST वाले बिल, दैट इज GST वाले सेल्स एंड परचेज बिल कंपलसरी आपके पास होने चाहिए। नाउ रिटर्न्स कौन कौन से फाइल करने पड़ते हैं? रिटर्न्स के अंदर बहुत सारे अलग अलग रिटर्न्स होते हैं, जैसे GSTR 1, 2, 3 एंड 3B। 1 क्या होता है? इट इज अ डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज इफेक्टेड मंथली, आपको भरना पड़ता है। GSTR 1 जो है आप इसमें डिफाइन करते हो कि आपने कितना सेल्स किया हुआ है। GST 2 में आप अपने परचेज को डिफाइन करते हो कि परचेज के टाइम पे आपने कितना GST भरा है। 3 में आपका दोनों का जो है वो कैलकुलेशन आता है। एंड राइट नाउ हम लोग GST 3 भी भरते हैं, जहां पर हम लोग को दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट भरते हैं। GSTR 1 भरने का डेट है 11, जो पहले 10 था अभी इसको बढ़ा के 11 तारीख कर दिया है। GST 2 का जो है वो 15 आपको मिल जाता है नेक्स्ट मंथ के। एंड GST 3 जो है आपको 20 तक भरना है, यानी कोई भी मंथ का रिटर्न आपको अगले महीने की 20 तारीख तक आपको उसका रिटर्न फाइलिंग करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड GSTR 3B। इसके अलावा
GSTR 4 होता है जो क्वार्टरली भरना पड़ता है, जो कंपोजिशन स्कीम वालों के लिए होता है। मतलब अगर कोई कंपोजिशन स्कीम में जाता है सो उसको GST 4 भरना पड़ेगा, जो सक्सीडिंग क्वार्टर के 18th को आपको भरना पड़ता है। GST 9 जो है वो एनुअल रिटर्न है, जो आपको एनुअली फाइल करना पड़ता है। कंपोजिशन वाले के लिए जो एनुअल रिपोर्ट होता है वो GSTR 9A होता है। फाइनल रिटर्न आपको GSTR 10 में भरना है। एक बार आपका GST अगर आपका कैंसिल हो जाता है या आप उसको सरेंडर करते हो तो आपको एक फाइनल रिटर्न भरना पड़ता है, तो आपको GSTR 10 में भरना। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो के बारे में आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिली है। अगर इसमें भी कुछ भी डाउट है कि किधर क्वेरी आ रही है आपको, तो आप बेझिझक मुझे कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। सो आपकी क्वेरी, डाउट्स जो भी हो सकती है वो हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो वैसे ही आपको नए नए वीडियोस रोज मिलते जाएंगे। सो हर एक वीडियो देखो, नॉलेज लो जितना हो सके उतना। ये जो क्वारंटाइन पीरियड जो चालू है उसको वेस्ट मत करो, ये बार बार ऐसा टाइम नहीं मिलेगा। आप जितनी हो सके उतनी स्टडीज करो। एंड गाइस, प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।